जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती संबंधित बड़ी ही अपडेट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक खबर आई है जो बहुत ही बच्चों को उलझन में डाल दी है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो कन्फ्यूज़न का शिकार हो गए हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरी विस्तार से चीज़ें बताने वाला हूं, भर्ती बोर्ड की तरफ से भी और उस इंटरव्यू की तरफ से भी, और अभी चल रहे जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों से अपील है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक खबर टाइम से मिलती रहे, और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आइए बात करेंगे सबसे पहले कि क्या भर्ती में पद बढ़ा दिए गए हैं। क्योंकि पहले का जो अनाउंसमेंट था वो 35,757 पदों वाली वैकेंसी, जो कि इसके लिए टेंडर प्रक्रिया और मुख्यालय से इस चीज़ का प्रस्ताव पूरी तरह से पारित करके, यानी पूरे ही काम डन हो चुके थे, हर तरह से इसको हरी झंडी मिल चुकी थी, लेकिन इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जो है वो पेंडिंग में थी। मगर मामला ये है कि अभी बीच में एक ऐसा इंटरव्यू आया जिससे कि अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान हो गए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जब भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे आर.के. विश्वकर्मा, यानी राजकुमार विश्वकर्मा, जो कि भर्ती बोर्ड के तब के अध्यक्ष थे, और आपको बता दें कि 2019, इसके पहले 2018 में 2 वैकेंसियां, बड़ी वैकेंसियां देखने को मिली थी। उसके बाद 2019 में ही अनाउंसमेंट किया गया कि नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, और इसको किया किसने था? खुद आर.के. विश्वकर्मा जी, जो कि भर्ती बोर्ड के तब के अध्यक्ष थे। लेकिन आपको बता दें कि 2020 आया, फिर से इंटरव्यू आया, फिर उसके बाद दिसंबर महीने में एक इंटरव्यू उनका और आया था। फिर उसके बाद 2021 में जब यूपीएसआई की भर्ती आई थी, तब उनसे एक इंटरव्यू लिया गया, तब भी उन्होंने कांस्टेबल भर्ती का जिक्र किया। उसके बाद जब यूपीएसआई की अपडेट्स, क्योंकि 2021 वाली वैकेंसी का अपडेट बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते थे, तो जब भर्ती बोर्ड ने कोई जानकारी दी थी तो उसमें कांस्टेबल पदों की वैकेंसी का भी जिक्र किया गया था। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें 2019 से दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लगातार मैं जुड़ा हुआ हूं, और हर एक भर्ती की अपडेट जो भी आ रही है वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। तो आप यकीन करें कि ये सारे प्रोसेस ऐसे ही चलते चले आ रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ना कोई अध्यक्ष था, ना कोई एडीजी, अब ये एक भर्ती बोर्ड के एक सदस्य थे जो कि किसी भी पोस्ट पे होंगे, या डीसीपी वगैरह जो भी होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि उनका एक इंटरव्यू आया। अब उनके इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि पदों की संख्या उन्होंने 51,000 बता दी। अब इस 51,000 पदों पर कि ये सिर्फ कांस्टेबल के पद हैं, या फिर इसमें जेल वार्डर, फायरमैन के भी पद इंक्लूड हैं, यूपीएसआई के भी पद इंक्लूड हैं, रेडियो ऑपरेटर के भी पद इंक्लूड हैं। ऐसे ये आप ये मान लें कि ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिससे कि बिल्कुल ही इसमें किसी प्रकार की सत्यता या फिर इनकी किसी भी बात की पूरी तरह से अगर पुष्टि की जाए, तो ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक बातें हैं जो उनके मन में थी, कह दी है। अब उसके बाद उन्होंने ना ही ये बताया कि भर्ती कब आएगी, ना ही ये बताया कि एग्ज़ाम प्रक्रिया कब शुरू होने वाली है, ना ही बताया कि टेंडर प्रक्रिया पर क्या चल रहा है। बस ये आप मान लें कि सिर्फ वैसी जानकारी जैसे कि मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, इसी तरह की एक जानकारी थी, जिसमें कुछ चीज़ों को उन्होंने परिवर्तित कर दिया है, जो कि पूरी तरह से बिना किसी लेखा जोखा, बिना किसी पुष्टि के, मतलब बिना किसी ऑफिशियल अपडेट के आधार पर वो थी। तो आपको बता दें कि ये सारे के सारे जो हैं वो ढकोसले इनके जो चल रहे हैं, ये कब ख़त्म होंगे और कब आएगी भर्ती। मेन मुद्दा ये है कि इंटरव्यू तो इनके होते रहेंगे, भर्ती बोर्ड के हर एक सदस्य के, चाहे भर्ती बोर्ड के किसी अधिकारी के, चाहे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के, ये तमाम इंटरव्यू इनके चलते रहते हैं, लेकिन नहीं आता कुछ तो वो है भर्ती। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जिस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो इसलिए वीडियो बनाने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। तो ये तमाम चीज़ें जो भी हैं आपकी, मैं आपको शुरू से लेकर अभी तक का बता दिया हूं कि ये तमाम इंटरव्यू जो हैं इन पर आप बिल्कुल भी गौर ना करें, बस इंतज़ार है तो सिर्फ और सिर्फ भर्ती का। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो सभी के सभी चैनल से जुड़ें। और रही बात जो ऑफिशियल अपडेट की दोस्तों, तो वो 757 पदों का ही है, क्योंकि इसी का जो अप्रूवल है वो मुख्यालय से किया गया है, और इसकी अपडेट आपको कई बार मिल चुकी है पहले भी। तो मुख्यालय से जो चीज़ का साइन हुआ है, जो चीज़ प्रस्तावित की गई है, वही बिल्कुल सही है, वही फैक्ट है। और अगर इन्होंने सारे कांस्टेबल पदों को इंक्लूड कर दिया है तो फिर इस पर यकीन किया जा सकता है। लेकिन ये कहो कि कांस्टेबल सिविल पद वाली जो और पीएसी वाली वैकेंसी 51,000 होने जा रही है, तो ये बिल्कुल भी इसमें किसी प्रकार की सत्यता अभी तक तो फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई बदलाव किया जाएगा तो इसकी प्रक्रिया में भी थोड़ा विलंब देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो अभी तक की खबर यही इतनी थी कि जो भी ये इंटरव्यू आया है इसका किसी प्रकार से भी सच्चाई से लेना देना नहीं है, और ना ही उन्होंने कोई भी चीज़ क्लियर करी है। तो जो भी अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे उनके सामने मैंने सारी बातें कह दी। उम्मीद करता हूं कि उन्हें इस चीज़ को देखकर, सुनकर उन्हें सांत्वना मिली होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार और अपील करना चाहता हूं कि आप लोग चैनल को से जुड़ें, ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय।